हाय, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई में आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम एक जनरल मुद्दे पे बात करने आए हैं कि मैं बात आपसे करने आया हूँ कि बात है आज की मैं कि हम अपने जो रिलेशन है, जो फैमिली रिलेशन है, जो हमारी फैमिली है, जो हमारे पार्टनर है, उनके संग हम अपने रिश्ते को कैसे सही रखें और उनमें विश्वास को कैसे बनाए रखें। आजकल आपने एक और मुद्दा देखा होगा, जो हमारी महिला एसडीएम है और जो उनके हस्बैंड सफाई कर्मचारी हैं, तो उनमें भी आपने अनबन देखी। उनका ही मुद्दा आप कई दिनों से लगातार यूट्यूब पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो भी सोशल मीडिया, इन पे आप देख ही रहे हैं और आपने अपनी एक समझ बना ही ली होगी कि कौन गलत है कौन ठीक है। तो मैं इस एसडीएम और जो उनके पति हैं सफाई कर्मचारी, उस पे तो मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। बट हाँ, मैं रिलेशन के बारे में, फैमिली मैटर के बारे में ज़रूर आपको कुछ बताना चाहता हूँ। जब भी आप किसी रिलेशन में, फैमिली में हैं, या फिर आप हस्बैंड हैं या वाइफ हैं या आप कपल्स हैं, तो आपके बीच विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। आप हस्बैंड वाइफ हैं तो आपके बीच विश्वास होना ज़रूरी है। विश्वास ऐसा होना चाहिए कि अगर कोई तीसरा आके उसमें पिन भी मारे, गुब्बारे की तरह, गुब्बारे पिन नहीं मारते वो फूट जाए, वैसे आपका विश्वास नहीं टूटना चाहिए। विश्वास इतना गहरा और इतना डीप होना चाहिए कि एक बार को आपने जो उम्मीद भी नहीं की ना अपने पार्टनर से या फैमिली के किसी मेंबर से, अगर आप वो भी कर देना, तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगना नहीं चाहिए एक टाइम के लिए कि उसने वो किया होगा। आपको ये लगना चाहिए था कि उसने वो नहीं किया होगा, ये अफवाह है। जबकि बाद में आपको पता चले कि वो सच है, तो आप उसे मानिए और उसे समझाइए कि नहीं, आपने गलत किया है, मैंने आप पे इतना विश्वास किया, तो आपने गलत किया है। आप इसे सुधारो और आप इसकी जो है सॉरी बोलो या माफी मांगो। इससे ना रिश्ते और मजबूत होते हैं। मान लीजिए आपने कुछ गलती की है, तो आप उसे एक्सेप्ट कीजिए। आप अपने जो फैमिली मेंबर हैं या आपकी पार्टनर है या आपके जो है कपल्स हैं, आप तो उसमें एक्सेप्ट कीजिए। गलती को एक्सेप्ट करोगे तो लड़ाई नहीं चलेगी। मान लीजिए किसी मैटर पर लड़ाई है, कोई कोई संदेह है कि इनका अफेयर उधर तो नहीं है, इनका अफेयर वहां पे, कोई संदेह है, तो उस संदेह को बातचीत करके हम खत्म कर सकते हैं। बातचीत कीजिए, जिसकी भी गलती होगी वो मानेंगे गलती। गलती मान के आप सारी बातों को भूल जाइए और आगे बढ़िए, क्योंकि गड़े हुए मुर्दे उखाड़ने से बदबू के अलावा कुछ नहीं मिलता। बदबू ही मिलती है गड़े हुए मुर्दे उखाड़ने से। तो इसमें यह है कि अपनी गलती मानना बहुत जरूरी है रिश्ते में विश्वास को बनाए रखने के लिए। और हाँ, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि गलती वही मानते हैं जो समझदार होते हैं, जो पढ़े लिखे होते हैं। वरना जो समझदार नहीं होते, जो पढ़े लिखे नहीं होते, या जिनमें जो ये समझ ही नहीं सकते कि मैंने गलती की है, वह गलती की माफी क्या मांगेंगे। समझदार और पढ़े लिखे व्यक्ति जो समझते हैं कि हम मैंने गलती की है, वही माफी भी मांग सकते हैं। जो माफी मांगते हैं उनका दिल बड़ा होता है, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें झुकना पड़ रहा है दूसरे के सामने। तो आपने अगर गलती की है कोई, तो आप अपने पार्टनर, फैमिली के सामने जाइए और उस गलती को एक्सेप्ट कीजिए, ताकि आपको एक नया मौका मिल सके और आपका जो विश्वास है वो बना रहना चाहिए, ताकि आपका जो रिलेशन है वो लॉन्ग टर्म चले और आप अपनी फैमिली के साथ भी सही से रह सकें। दूसरी बात यह है कि फैमिली हो चाहे कोई रिलेशन हो, हर किसी व्यक्ति के पास, चाहे वो लड़की है, लड़का है, या फिर आदमी है, औरत है, हर किसी के पास आजकल एंड्रॉइड मोबाइल है, सोशल मीडिया पे व्यक्ति आजकल इतने बिजी रहते हैं कि अपने फैमिली को टाइम नहीं देते, अपने पार्टनर को टाइम नहीं देते, और रिश्तों में बात करने की दूरी की बात है। तो इसीलिए जरूरी है कि हमें अपने मोबाइल को भी साइड में रखना है, अपनी फैमिली के बारे में सोचना है, अपने पार्टनर के बारे में सोचना है, उनकी खुशियों के बारे में सोचना है। ठीक है, हर टाइम मोबाइल पे नहीं लगा रहना चाहिए, क्योंकि मोबाइल पे लगे रहने से जो आपका 24 घंटे है, 24 घंटे में से 8 घंटे आप जॉब करोगे या आप पढ़ाई करोगे, फिर 8 घंटे आप सोओगे। जो आपके 8 घंटे बचेंगे उसमें आप क्या करोगे? नहाओगे, फ्रेश होगे, खाना खाओगे, सब करोगे, फिर आपके पास 3 या 4, ज्यादा 5 घंटे बच जाते हैं। तो 4-5 घंटों में आप अगर मोबाइल में लगे रहोगे तो मोबाइल में लगे रह जाओगे। अगर आप अपनी फैमिली को टाइम दोगे तो आप फैमिली को टाइम दे पाओगे, और आपकी फैमिली भी आपसे सर्टिफाई रहेगी कि हाँ, हमारा जो फैमिली मेंबर है वो बहुत अच्छा है, हमारी सारी बात सुनता है और हमें समझता है। कहते हैं कि कहते हैं कि
जो व्यक्ति दूसरे के चेहरे पे मुस्कान ले आता है ना, उस व्यक्ति से अच्छा कोई व्यक्ति नहीं होता, उस व्यक्ति से महान कोई व्यक्ति नहीं होता। अगर आप किसी की मुस्कान के कारण है तो आप समझ के मानिए, आप अगर किसी व्यक्ति की मुस्कान की वजह है तो मान लीजिए आपसे लकी और आपसे अच्छा इस दुनिया में कोई व्यक्ति शायद ही हो, ठीक है। और अगर आप किसी से दगा करते हैं और किसी को दुख पहुंचाते हैं और आपकी वजह से कोई बंदा परेशान है, तो समझ लीजिए कि आपसे क्रूर और आपसे बेकार इस दुनिया में कोई बंदा नहीं हो सकता। अगर आप किसी का दिल दिखवाते हैं और आप किसी के संग गलत करते हैं तो आप कितने भी तीर्थ यात्रा कर लीजिए, पूजा कर लीजिए, उसका कोई असर नहीं होने वाला। और अगर आप अच्छे व्यक्ति हैं, दूसरे की परेशानी को समझते हुए उसे समझाते हैं, उसके साथ देते हैं, तो आप दुनिया के सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति हो सकते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि अच्छे कर्म कीजिए, अच्छे व्यक्ति के साथ रहिए, जो जरूरतमंद है उनका साथ दीजिए, जो जरूरतमंद है और उन्हें समझाने की जरूरत है तो आप उन्हें समझाइए। और हाँ, अगर आप एक दिन में एक व्यक्ति के चेहरे पे भी मुस्कान ले आते हैं ना, तो आपसे अच्छा व्यक्ति इस दुनिया में शायद ही कोई हो। तो हमने ये डिसीजन ले सकते हैं कि रिश्तों में बातचीत करना उतना ही जरूरी है जितना चाय में शुगर डालना, गाड़ी में पेट्रोल डालना और डीटीएच का रिचार्ज कराना। अच्छा, डीटीएच पुराना है, मोबाइल का तो रिचार्ज हो सकता है ना। जैसे बिना मोबाइल के रिचार्ज के आप नहीं रह पाते, वैसे ही याद बना लीजिए कि फैमिली के संग, जो फैमिली मेंबर है उनके संग बातचीत करके आप अपने जो है बातचीत को उनसे उनके संग साझा कीजिए, उन्हें भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा, ठीक है। नहीं तो बिना बातचीत के और बिना उसमें जो गलत फहमी आई है रिश्ते में, उन्हें बिना सुलझाए ऐसे ही रहता है जैसे बिना मोबाइल के रिचार्ज और बिना डाटा के रिचार्ज। तो उम्मीद है आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ कि जब भी आप गलती करते हैं उस गलती को एक्सेप्ट कीजिए, रिश्तों में बातचीत कीजिए, फैमिली के संग टाइम स्पेंड कीजिए, फैमिली के संग बातचीत करके अपने दिल की बात कहें, उनकी दिल बात सुने, वही काफी है। आपके रिश्ते हमेशा अच्छे चलते रहेंगे। विश्वास को तोड़िए मत, विश्वास को बनाए रखिए, क्योंकि एक बार विश्वास टूटने के बाद वह वैसा हो जाता है जैसे एक टूटी रस्सी। अगर आप रस्सी को जोड़ भी दोगे ना तो उसमें एक गांठ आ जाती है जो किसी काम की नहीं होती, वो गांठ हमेशा रहती है। इसीलिए विश्वास एक बार टूट जाए तो वह उसी प्रकार का हो जाता है। दोबारा जोड़ने को जोड़ लो, पर उस रस्सी की तरह होता है जो कि गांठ वाली है, पहले जैसा नहीं हो सकता। तो आप अपने रिश्तों में वह रस्सी मत बनिए जो गांठ वाली है। आप अपने रिश्तों में गांठ मत डालिए, आप अपने रिश्ते को अच्छा बनाइए, विश्वसनीय बनाइए, ऐसा बनाइए कि जैसा रिश्ता किसी का भी ना हो। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगेगी, अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।